चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। आज मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बड़ी खबर है, इंतजार आखिरकार आज दोपहर 3:30 बजे खत्म होगा जब नए विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी आपको दे दें कि 28 विधायक जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और राज्यपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के नामों की सूची भी उन्हें सौंप दी गई है। बड़ी खबर है। तो फिलहाल लंबे समय का जो इंतजार था वो आज खत्म होने वाला है और राजभवन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। यहां पर लिस्ट सौंप दी गई है कि कौन कौन से विधायक आज मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, 28 चेहरे जिसमें अनुभवी नेताओं को भी मौका दिया जा रहा है, नए नाम भी, नए चेहरे भी आपको मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए 3:30 बजे का समय निश्चित किया गया है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार होगा और करीब 28 से 30 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये खबर। और देखिए मुलाकात के बाद हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो कितने जो विधायक साथी हैं वो शपथ ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन। हम डॉक्टर मोहन यादव जी से बात करने की कोशिश भी करेंगे। किसी की फ्रेम नहीं बनेगी। सर कितने नाम है? सर आप आ जाइए सर। आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय JP नड्डा जी, हमारे VD शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। कितने होंगे नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। नाम कितने हैं सर? ये मालूम सर कितने नाम? कैसा मंत्रिमंडल रहेगा? कैसा मंत्रिमंडल? देखिए लंबे इंतजार के बाद अब आज मंत्रिमंडल का गठन होना है और मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से निकल चुके हैं और खासतौर से 3:30 बजे का समय निश्चित किया गया है जब मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर, बैठक खत्म हो चुकी है राज्यपाल की डॉक्टर मोहन यादव के साथ, सूची भी सौंप दी गई है। अब बस नाम बाकी है कि 28 से 30 कौन जो विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो देखिए अब मोहन यादव वापस अपने निवास के लिए रवाना हो चुके हैं। राजभवन में तैयारियां हैं और कुछ देर बाद ही वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो कौन से चेहरे होंगे जो आज मोहन कैबिनेट में अपना स्थान बना पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए संभावित नाम आपको लगातार बता रहे हैं। हालांकि पुरानी तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में बीजेपी की, और ये उस समय की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री मोहन यादव को डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था। हालांकि संभावित नाम देखिए चौंकाएगी बीजेपी, ये बताया जा रहा है आज मंत्रिमंडल के जरिए। लेकिन क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने वो भी जरा आप सुनिए जब वो राज्यपाल से मुलाकात करके और चिट्ठी सौंप कर वापस लौट रहे थे। तो मोहन कैबिनेट का विस्तार आज दोपहर 3:30 बजे होगा। शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन पूरी तरह से तैयार है। राज्यपाल आज विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाने वाले हैं। 28 नाम बताए जा रहे हैं जो मोहन कैबिनेट में शामिल होंगे। लेकिन कौन कौन होंगे, कैसा होगा मंत्रिमंडल, कुछ संभावित चेहरे आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और बता दें आपको, इंदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह, ये वो चेहरे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो दिग्गज है वो मंत्रिमंडल में आपको नजर आ सकते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से आपको नजर आएंगे। तुलसी सिलावट एक बार फिर से मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और साथ ही प्रभुराम चौधरी, अर्चना चिटनीस को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संपत्ति उइके, हेमंत खंडेलवाल, चेतन कश्यप और सीता सरन शर्मा, ये वो चेहरे हैं जिनके जरिए बीजेपी चौंका सकती है। लेकिन बहुत साधा गया है मंत्रिमंडल के जरिए हर संभागों को और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको ये मंत्रिमंडल नजर आएगा जिसमें महिलाओं की भी भूमिका रहेगी, पुराने चेहरों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जो अनुभवी हैं उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, जरा वो सुन लीजिए। नाम है ये बता दीजिए भाई अरे भैया किसी की फ्रेम नहीं बनेगी। सर कितने नाम है? सर आप आ जाइए सर।
आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। होंगे नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। नाम कितने होंगे सर? ये मालूम सर बहुत कितने बहुत नाम बताइए? कैसा मंत्रिमंडल रहेगा? कैसा मंत्रिमंडल रहेगा? कितने मंत्रियों का रहेगा सर? ये देख सकते हैं कि अभी भी इस पर सस्पेंस। कैसा मंत्रिमंडल रहेगा, इस पर तो हालांकि मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली, लेकिन ये तय है कि आज 3:30 बजे वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर मोहन कैबिनेट में किस किस विधायक को जगह दी गई है, कौन से चेहरे आपको आज कैबिनेट में नजर आएंगे और इसी के साथ पहला विस्तार मोहन कैबिनेट का हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। खास तौर पर ध्यान रखा गया है क्योंकि 7 दिनों में 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहे, लगातार चर्चाएं की गई, दिग्गजों के साथ मंथन हुआ और ये तय था कि दिल्ली से ही नाम तय होंगे। तो जो भी नाम सामने आएंगे वो दिल्ली से ही तय किए हुए नाम हैं। जो विधायक मंत्री बन सकते हैं वो नाम इस वक्त स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं ग्वालियर चंबल का। ग्वालियर से हमारे साथ इस वक्त उमेश पाराशर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, बहुत महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग, सत्ता बनाने में एक बार फिर से बीजेपी का साथ दिया है ग्वालियर चंबल संभाग ने। अब ये बताइए जरा, नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा और कौन कौन से चेहरे हैं ग्वालियर चंबल से जिन्हें फोन पहुंच चुका है या जो आज मोहन कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। कैबिनेट की जो सस्पेंस चल रहा था वो आज खत्म हो गया है। राज्यपाल से जो मुख्यमंत्री उन्होंने मुलाकात कर ली है और 3:30 बजे का समय मंत्रिमंडल के गठन को मिला है। और इसमें खासतौर पर जो जातिगत समीकरण और जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को साधने का बीजेपी पूरा काम कर रही है। हालांकि देखिए, बीजेपी में सस्पेंस आखिरी समय तक बना रहता है, तो ये अभी कह नहीं सकते कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। लेकिन जिस तरह से जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए तो ओबीसी से ग्वालियर से नारायण सिंह कुशवाहा को जरूर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम सबसे पहले है और उसके अलावा मुरैना से एदल सिंह कंसाना, और देखिए भिंड में जो कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं गोविंद सिंह, उनको हराने वाले गुड्डू शर्मा को भी कहीं ना कहीं चांस मिल सकता है क्योंकि वो नए चेहरे हैं। और इसके अलावा भिंड से राकेश शुक्ला को भी का भी नाम सबसे आगे चल रहा है। यानी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, 18 सीटें यहाँ से बीजेपी ने हासिल की थी और तकरीबन 5 मंत्री बनने का नाम है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कितने यहाँ से मंत्री ग्वालियर चंबल से चुनकर आते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पर जो नाम सामने आ रहे हैं, अगर बात की जाए नारायण सिंह कुशवाहा, एदल सिंह और इसके साथ ही जो प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके नाम सबसे पहले हैं। और इसके अलावा गुड्डू शर्मा और राकेश शुक्ला, ये नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अब जब 3:30 बजे जब पूरी सूची होगी, मंत्रिमंडल की शपथ ली जाएगी, तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ग्वालियर चंबल को सत्ता की चाबी कहा जाता है और सिंधिया का गढ़ है, यही वजह है कि सिंधिया के जो मंत्री हैं उनको भी साधने का पूरा काम बीजेपी के द्वारा किया जाएगा क्योंकि सिंधिया को नाराज नहीं करेंगे। ऐसे में सिंधिया के जितने भी समर्थक, जितने भी विधायक चुनकर आए हैं, उनको मंत्री शपथ दिलाई जाएगी। अच्छा उमेश, माफ करिएगा, शायद मैंने नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व में बोला था, प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम था। लेकिन मुझे ये बताइए कि फोन किसे पहुंचा है? क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर को फोन पहुंच चुका है? क्या एदल सिंह कंसाना को फोन कॉल पहुंच चुका है? कोई जानकारी अभी तक अंदर खाने आपको मिली हो? क्योंकि 3:30 बजे शपथ ग्रहण होना है और ये रवाना हो चुके हैं ये दिग्गज। हाँ, देखिए बिल्कुल जया, आप सही सवाल है आपका। प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाल में ही हैं और इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा, एदल सिंह कंसाना भोपाल में ही हैं और इनको पहले से ही मैसेज था और ये वहां पहुंच चुके हैं। और ये जो 3 जो नाम है, 3 जो चेहरे हैं मंत्रिमंडल में, वो निश्चित तौर पर ही शामिल होंगे क्योंकि देखिए जिस तरह से जो गुर्जर समाज का दबदबा है मुरैना जिले में, उसको 6 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से बीजेपी के जो विधायक चुनकर आए, एदल सिंह कंसाना कद्दावर नेता हैं, 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार बसपा से, 2 बार कांग्रेस से, 1 बार बीजेपी से जीत हासिल की है
और यही वजह कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, 3 बार लेकिन चुनाव जीत ये चुके बात हैं। तो और तय है, ये बात तो तय है उमेश, क्योंकि हमने पिछले मंत्रिमंडल में भी देखा था ग्वालियर चंबल संभाग को बहुत प्रमुखता दी गई थी, उसे बहुत प्राथमिकता दी गई थी। और अब एक बार फिर से जब इस संभाग ने बीजेपी का साथ दिया है तो यहाँ से प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा और कौन कौन से दिग्गज कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे, इस पर जरूर नजरें हमारी बनी हुई है। आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। सूरज हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सूरज, राजभवन के बाहर आप मौजूद हैं, क्या कुछ किस तरह की हलचलें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जब ये पूछा गया कि सर कितने चेहरे, कितने विधायक आज कैबिनेट में शामिल होंगे, उन्होंने चुप्पी साध ली थी इस सवाल पर। ये कहा कि होगा, आज ही मंत्रिमंडल होगा, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिन्हें जवाब जिनका नहीं मिला है। और अभी भी क्या ये माना जाए कि सस्पेंस बना हुआ है, ऐन वक्त पर बीजेपी इस कैबिनेट के जरिए हमें चौंका सकती है? देखिए, बिल्कुल सस्पेंस तो बना है, लेकिन सस्पेंस खत्म ही हो चुका है एक प्रकार से, क्योंकि 28 जो मंत्रियों की सूची है वो राज्यपाल को सौंप दी गई। माना यह भी चाह रहा है जया कि जो युवा विधायक हैं और कई बार एक या दूसरी बार के विधायक हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया सकता है कैबिनेट के अलावा। और कई वरिष्ठ मंत्री हैं जो 2-3 से चौथी बार जीतकर आए हैं, उन्हें कैबिनेट में स्थान मिलेगा। तो वहीं कुछ युवा चेहरे जो खासतौर से दूसरी बार जीतकर आए हैं, जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर कह सकते हैं कि सरकार अपने साथ उनको एडजस्ट कर सकती है। लेकिन बात अभी भी वही है कि बीजेपी बहुत मंजी हुई खिलाड़ी है, क्योंकि खासतौर से हम देखते हैं अंतिम दौर तक ये अपने पत्ते नहीं खोलते। जिस तरीके से हम भी देख रहे हैं कि तमाम लोगों से हमारी बात हो रही है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमारे पास फोन आ गया है, हम मंत्री बन रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि दोपहर तक इंतजार करिए, दोपहर तक इंतजार करिए। तो आप समझ सकते हैं कि संगठनात्मक रूप से और बातों को लेकर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो कितने सशक्त हैं और दृढ़ संकल्पित हैं कि वो इस चीज को लेकर अभी भी खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। जबकि 28 लोगों के नामों की सूची राज्यपाल को सौंप दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शांतिपूर्ण तरीके से और कितनी सहजता से ये पूरा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। क्योंकि लगातार दिल्ली में बैठक हुई, कई लोगों से भी कहा गया कि भोपाल में रुकें, लेकिन सबका ये कहना है कि दोपहर तक रुकिए, दोपहर तक रुकिए। अभी कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। जैसे हमारे साथी भी बता रहे हैं इंदौर ग्वालियर से कि किस तरीके से वो भोपाल में ही है, हालांकि फोन भी पहुंच गए हैं क्योंकि 3 बजे का समय। बिल्कुल, देखिए आप खुद सोचिए ना, सूरज के फोन कॉल पहुंच गया है, नाम लगभग सामने आ चुका है कि हाँ ये विधायक हमें इस बार मंत्रिमंडल में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। कोई भी नहीं बता रहा है कि हाँ मैं इस मंत्रिमंडल में आज शामिल होने वाला हूं या मैं विधायक जो हूं वो मंत्रिमंडल में आपको नजर आऊंगा। तो ये बीजेपी है और वाकई में चौंका सकती है। इन वक्त तक 3:30 बजे तक हमें इंतजार करना होगा कि कौन कौन से चेहरे इस लंबी दौर की चर्चा के बाद आपको मोहन कैबिनेट में नजर आने वाले हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, और इसके साथ ही उमेश आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। तो मोहन कैबिनेट का विस्तार आज होने वाला है और बता दें आपको ये पहला विस्तार, कई दौर की चर्चा के बाद मंत्री बनाए जाने वाले चेहरे फाइनल कर लिए गए हैं, तय कर लिए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस विस्तार में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया है, जिसमें पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब ये उलझन जिसे बीजेपी ने सुलझा लिया और आज ठीक दोपहर 3:30 बजे तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।